हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। आज हम सिविल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसके आंसर के साथ। और आपको आरजीपीवी एग्जाम में कैसा लिखना है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये यूनिट वन के शॉर्ट नोट वीडियो इस वीडियो में बताएंगे। और एक और मेरा वीडियो अपलोड है यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, यूनिट 5 का, सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो प्रिडिक्शन वाला वीडियो तो अपलोड है, तो उसके बाद एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे 10, और 10 में से कम 6, 7, 8 जितना भी आएगा आप देख लीजिएगा एग्जाम में। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। आप मेरे बी त्रिपली के प्रिडिक्शन देख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का, या M1 हो या फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट का। हम स्टार्ट करते हैं इसमें से। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक्स? ब्रिक्स सीमेंट या कॉन्क्रीट? यहाँ से क्वेश्चन एक कन्फर्म आएगा। एक आपको ब्रिक्स, सीमेंट और कंक्रीट में क्वेश्चन आएगा, ब्रिक्स सीमेंट या स्टोन में क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आएगा इस तरह से, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ फील्ड इन द ब्रिक्स? तो ब्रिक्स को डिफाइन करना है, द आर्टिफिशियल मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ द क्ले ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज ऑफ द शेप आर नोन एज ब्रिक्स। ब्रिक्स को एक और डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं इसको। The bricks is the building unit which is in the form of rectangular block in which length to breadth ratio is 2 but height can be different। ये हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पॉइंट इसको लिख सकते हैं, bricks bond are essential part of all structure। फिर bricks is the standard size weight bearing building unit। फिर आप ये ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड साइज the size of the bricks without the thickness of join of the join is 90 centimeter 90 centimeter into 9 centimeter into 9 centimeter। आप इसको mm में लिख सकते हैं, 215 mm प्लस 102.5 mm प्लस 65% mm। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। पहले इसमें सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद इजी अवेलेबल, फिर इसमें साइज ऑफ ब्रिक्स लिखना है। और ट्रांजिशनल ब्रिक्स का ये होता है, ट्रांजिशनल का 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। और मॉड्यूलर ब्रिक्स होता है 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये ब्रिक्स इसका डायग्राम है, ये ब्रिक्स का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। फिर इसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो there are two basic tests of carry out of the bricks। पहला comprehensive strength टेस्ट, उसके बाद सेकंड है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, थर्ड है इलॉर्सेंस टेस्ट। ये 3 टेस्ट है। आप इसको एक करके डिफाइन कर दीजिएगा, एक करके आप डिफाइन कर दीजिएगा। टेस्ट 1 लिखिएगा 24 आवर टेस्ट, ऐसे करके आप लिखना है। 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। उसके बाद फिर ये टेस्ट करना है, इस टेस्ट के बारे में लिखना है, हम देख सकते हैं। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं, इट इज द परसेंटाइल ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द ड्राई ब्रिक्स टू इट वेट। फिर डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद फिर ये ब्रिक्स इज टेकन एंड इट वेट एंड ड्राई, इट इज देन इम्प्रेस इन वाटर फॉर द periods of 24 आवर। 24 आवर के लिए इट इज वेटेड अगेन एंड फाइंड द डिफरेंस इन द वेटेड इन indicates the amount of water absorbed by the bricks। तो सेकंड क्वेश्चन आएगा, what are the bricks and types of the bricks and types and bond are the construction of bricks masonry। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें टाइप होता है सन अनबर्न क्ले ब्रिक्स, ये होता है। उसके बाद बर्न क्ले ब्रिक्स, ये 2 टाइप का होता है। आप ये दोनों को डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट? तो सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज द मोस्ट कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स in which uh, are invented by the Joseph SPD in 1824 in England। The cement is the binder of the substance used to construction that are set of hardness and the adherence to other materials to bind them together। Cement is seldom used on its own। सिर्फ आपको डिफिनेशन लिख देना है, फिर सीमेंट का फिगर ड्रॉ करना है। फिर टाइप्स ऑफ ब्रिक होता है हाइड्रोलिक सीमेंट,
उसके बाद नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, ये 2 टाइप हो गया। इसका 2 वेरियस टेस्ट भी होता है, टाइप क्वालिटी एंड लेबोरेटरी टेस्ट होता है, फील्ड। इसका दो टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट एक और फील्ड। एक जो लैब वाला होता है, सो एक फील्ड में जो होता है सबको जानता है। उसके बाद इसमें लेबोरेटरी टेस्ट का 5 गो टाइप है, ये 500 को एक करके डिफाइन कर दीजिएगा। फाइननेस टेस्ट है, कंसिस्टेंस ऑफ द सीमेंट, ये टेस्ट है करके आपको सारा डिफाइन कर देना है। फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंस टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट है, 5 टाइप ऑफ 6 टाइप का होता है। ऑर्डिनरी, पोर्टलैंड सीमेंट, और फिर पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनेस सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट और वाइट सीमेंट। इतना टाइप का सीमेंट होता है, इसका प्रॉपर्टी ये है। टाइल्स क्या होता है, फायर ग्लास क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, ये भी डिफाइन कर देना। आपको ये बिल्डिंग वाला में आंसर लिखना है, वेरियस टाइप ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है, ये क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन। से पहले डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसमें वुड लगता है, वुड का डिफिनेशन, स्टोन, क्ले, कंक्रीट लगता है, कंक्रीट का डिफिनेशन, फिर टाइल्स का डिफिनेशन, फायर ग्लास, फिर ब्रिक्स का डिफिनेशन। फिर ये व्हाट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये इंपॉर्टेंट है। वर्केबिलिटी कंक्रीट हर बार एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन दोज फैक्टर द इफेक्टिंग ऑफ वर्केबिलिटी कंक्रीट, वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी एक्सप्लेन कर दिए। वर्केबिलिटी डिफिनेशन लिख दिए। फिर वर्केबिलिटी इज द कंक्रीट मेनली डिपेंड्स ऑन मिक्स proportion and the property। उसके बाद इसमें it is easy to transport, it is easy to place, the property is it is easy to compact with minimum effort। workability is problem of the raw fresh concrete mixture, workability means easy to place में। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग आप लिख सकते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग विच आर हेल्प इन द कंक्रीट, वाटर कंटेंट, एग्रीगेशन या सीमेंट रेशियो, या फिर साइज ऑफ एग्रीगेशन, शेप ऑफ एग्रीगेशन, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेशन, फिर सरफेस टेक्सचर, एग्रीगेशन और यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेचर, यूज ऑफ मिक्सचर, ये यूज ऑफ मिक्सचर लिखा हुआ। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल क्या है, सो इन द नॉमिनल मिक्स कंक्रीट ऑल द इंटीग्रेशन, ये डिफाइन कर देना है। उसके बाद जैसे रिसीवर के इसका एडवांटेज लिख देना है। फिर व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, कंक्रीट मिक्स क्या है, ये एक्सप्लेन कर देना। फिर इसका एडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड फंडिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टिक फंडिंग में डिफरेंस आप देख सकते हैं, 8 डिफरेंस लिखा हुआ, आप 8 डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। Plastic is used to protect explore surface on the masonry, with pointing only joints for property filled with mentor। जैसे cement, sands and lime are used, only cements use। इस करके आप डिफरेंस लिख सकते हैं। के बाद व्हाट इज द पर्पस प्रोवाइडेड द फाउंडेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप इन डिटेल। फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन आपको एक्सप्लेन करना है। फिर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन करना है, इतना टाइम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन को आपको एक्सप्लेन कर देना। डीप फाउंडेशन क्या होता है, सो ये फाउंडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेयरकेस यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विथ नेट डायग्राम। स्टेयरकेस क्या होता है, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें प्रिडिक्शन वाले वीडियो में सब कुछ बताए हैं। और आप मेरे बी ट्रिपल ई सिविल मैकेनिकल कोई भी सब्जेक्ट का प्रिडिक्शन देख सकते हैं, चाहे M1 हो या M2। मेरा बताया वो क्वेश्चन आता है, तो इस बार प्रिडिक्शन में लिखे हैं स्टेयरकेस, इस बार एग्जाम में आएगा। आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जाके जरूर देखें, प्रिडिक्शन वाला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। उसी से आज भी ट्रिपल में बताए थे 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, उसमें से 13 क्वेश्चन सेम आ गया, न्यूमेरिकल भी सेम आ गया। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ आपको प्रिडिक्शन क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और वो क्वेश्चन आरजीपीवी में जैसा पूछता है 5 का ये या फिर 7 का ये बी में न्यूमेरिकल, वैसे ही उसमें उस तरह से फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। स्टेट क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है, आप टाइप्स लिख दीजिएगा। स्टेट स्टेयर केस, फिर टर्निंग स्टेयर केस, सर्कुलर और हेरिडिकल स्टेयर केस। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारे टॉपिक आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय करिंग ऑफ कंक्रीट, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ तब देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर मेथड ऑफ क्योरिंग, वाटर की क्योरिंग, वेट क्योरिंग और फिर मेम्ब्रेन्स क्योरिंग। करिंग आप जो भी पढ़ेंगे करिंग। फिर राइटियर शॉर्ट नोट वन द रूफ एंड द होल एंड डीप फाउंडेशन, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। राइटियर शॉर्ट नोट रूफ, फिर सोलो, उसके बाद डीप फाउंडेशन का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सो लिख दिए, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सो लिख दिए। उसके बाद
व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द डोर एंड विंडो यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये डोर विंडो ये इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में। डोर क्या होता है, डोर का कितना टाइप होता है, फिर विंडो क्या होता है, फिर विंडो का टाइप लिखे हैं। डोर विंडो एक्सप्लेन करना है, डोर का डिफिनेशन, इसका टाइप लिखना है, फिर विंडो विंडो को कितना टाइप होता है, ग्लोबल विंडो और बाय विंडो आप देख लीजिएगा। ये यूनिट यूनिट टॉपिक है आरजीपी एग्जाम का जो बार बार आता है सिविल के। इसमें फर्स्ट में देखिए सीमेंट ब्रिक्स लिखा हुआ, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिंग एंड फॉन्टिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल ये भी इंपॉर्टेंट है, डोर विंडो इंपॉर्टेंट है, इसमें डीप फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेयरकेस फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी बताएं, आंसर कैसे लिखना वो भी आपको, जिस जैसे हम आंसर लिखे तो कॉपी वैसे आपको भी आंसर लिखना आरजीपी एग्जाम में। और ये आपको प्रेडिक्शन वीडियो, इसी प्रेडिक्शन वीडियो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस बार यूनिट 1 से टोटल 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आरजीपी एग्जाम में। व्हाट डू यू ब्रिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्रिक्स फील्ड इन करके लिखना है। फिर इसका या वेरियस स्टेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, वेरियस मटेरियल क्या क्या यूज होता है सो लिखना है। उसके बाद वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट वाला है, फिर डिफरेंशिएशन प्लास्टिक फॉन्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेयरकेस यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर राइट ये शॉर्ट नोट रूफ फाउंडेशन डीप फाउंडेशन डोर एंड विंडो लिखना है। फिर ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे यूनिट 1 से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट आते हैं। और यूनिट 2 से लोकल अट्रैक्शन सर्वाइंग ये सब आता है आपको। इस यूनिट 2 के अगले वीडियो में आपको इसका आंसर के साथ मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सिविल के आपको नोट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।